नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, यानी कि उन लोगों के लिए जिनकी उनके पर्सन के साथ में, उनके पार्टनर्स के साथ में बातचीत बंद हो चुकी है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या जो है चल रहा है इनके साथ में, आपको लेकर ये क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब देखेंगे इसमें हम। गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको ये रीडिंग देखनी है। एंड येस, दिस रीडिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर मैरिड एंड अनमैरिड पीपल बोथ। मैरिड अनमैरिड दोनों लोग जो है ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग और जानेंगे गाइस, जिस व्यक्ति के साथ में आपकी बातचीत बंद हो चुकी है वो व्यक्ति इस टाइम पर किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। चलिए, हमारे पास में 5 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या एनर्जीज आई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे राशियों की। ये राशियां आपके पर्सन की या फिर आपकी हो सकती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस यहां पर निकल कर आए हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ में कुछ आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस से ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति गुजर रहे हैं। और ये इंसान, ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आपके साथ में ठीक थे, आपके साथ में चीज़ें जब तक थी, चीज़ें जो है थोड़ी स्टेबल थी, हर एक तरीके से इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी थी। ओके, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो इन्होंने आपके साथ में ख़त्म की है, इनकी वजह से ही आया है नो कांटेक्ट सिचुएशन, और ये जो इन्होंने क्रिएट किया है नो कांटेक्ट सिचुएशन, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है, इन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि जब से आपके साथ में इन्होंने बातचीत करनी बंद की है, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में जाकर जो है अटैच हुए हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ये जो है कनेक्शन ख़राब हुआ है। आप लोगों के बीच में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, इस इंसान के आने के बाद ही आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गई थी। मतलब इन्होंने जो है अपने खुद से जो है आपको किनारे करना शुरू कर दिया था, अवॉइड करना शुरू कर दिया था, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और आई फील जो इनकी इस टाइम पे हालत लग रही है मुझे, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनको उसको कंसिडर करते हुए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी हालत बहुत ख़राब है। यानी कि वहाँ पर जो संतुष्टि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल रही है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग, अब इनको लग रहा है कि आपके साथ जो जो टाइम था वो ज़्यादा बेटर टाइम था बजाय इस टाइम के, जिस टाइम से ये अभी गुजर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर मुझे दिख रही है। चांसेस मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पर हैं,
मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों के केसेस में कोई रोमांटिक अफेयर दिख रहा है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन रोमांटिकली किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई ऑल्सो सी, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस अफेयर के बारे में पता नहीं था, बट देन जैसे ही आपको पता लगा आपने इस व्यक्ति के साथ में दूरियां बना ली। ओके, हो सकता है कि आपको इन्होंने नहीं बताया है कुछ भी ऐसा, आपको कहीं से मालूम पड़ा है, ठीक है, और उसके आप या तो जिसके बेसिस पर आपका जो डाउट है वो जो है क्रिएट हुआ है, और उस डाउट के बेसिस पे आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। ठीक है, मे बी जब आपने इनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश की तो या तो इन्होंने एकदम अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, यहाँ पर ऐसा लगता है इन्होंने एकदम कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबाया है कि नहीं, इनका जो है किसी की भी साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। और बाद में मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, इस इंसान का किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट था, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनके साथ में खुद से जो है सामने से दूरियां बनाई हो, इनसे बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैक ऑफ द हेड इस इंसान के जहन में आप चल रहे हो। ठीक है, ये इस वक्त जहाँ पर भी हैं कहीं ना कहीं आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। यस, और अब इनकी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत एक स्टक वाली एनर्जी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बीच में लटके हुए हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं लाइफ में और ना ही पीछे आ पा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की कुछ स्थिति इनकी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, सो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have the Fool, 9 of Cups, and one more card guys, एक कार्ड हमारे पास में और आ गया था which is 6 of Swords। तो यहाँ रख लेंगे, इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियाँ यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा अज्यूम करने लग गए हैं आपके बारे में। भले इनको आपके बारे में ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा लगता है आपका कोई अपडेट नहीं मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, श्योर नहीं है, तो खाली ऐसा लग रहा है असम्पशन से काम चला रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर। ऐसा इन्होंने सोच लिया है कि आप अब आगे बढ़ गए हो। ठीक है, आप जो है आप इस इंसान को भूल गए हैं, ऐसा इनको लगता है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद में इनको ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत खुश हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स, ये जो है सोचते हैं, और ऐसा लग रहा है सोच सोच के मुझे लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं। ओके, घबरा रहे हैं, और बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि एक डर बैठा हुआ है कि इन्होंने आपको कंप्लीटली खो दिया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। मे बी मुझे लगता है कि पहले कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे लगता है इनके साथ में थी जहाँ पर ये आपको आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, यानी कि इनको पता था कहीं ना कहीं कि भाई आप जो हैं वो आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, आप इनके लिए हमेशा टाइम निकाल लेते हैं, और इस इंसान को ये चीज़ पता थी। ओके, और मे बी इस इंसान ने उस चीज़ को आपकी आपकी उस केयर को या फिर उस सपोर्ट को, इमोशनल सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। ओके, सो अब ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, एंड शायद अब जो है आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ एक टाइम हो चुका है, ठीक ठाक टाइम, कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है, कुछ मे बी महीने बीत चुके हैं,
और शायद ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन आई भी होगी तो शायद वो कुछ दिनों की रही होगी, उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई होंगी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जो है वक्त गुजर चुका है, एंड नाउ दिस पर्सन फील्स कि यू हैव रियली मूव्ड ऑन इन लाइफ। आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और आप इस इंसान को नहीं जो है इनके बारे में नहीं सोचते हो, इनको मिस नहीं करते हो और इनकी कोई परवाह नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आपको देखते हैं और बहुत ही घबराहट है, और एक तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सरप्राइजिंग फैक्टर भी है, थोड़ा सरप्राइज भी हो रहे हैं कि भाई आप जो हैं जो हमेशा एक टाइम पे इतना ज़्यादा अवेलेबल रहते थे इनके लिए, इतना ज़्यादा आप एक तरीके से बहुत पागल थे एक तरीके से आप इनके लिए। अब आप जो है कैसे जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं इस व्यक्ति के बिना, तो वो सरप्राइज़ जो है कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। इन्होंने शायद ऐसा कभी सोचा नहीं था। मे बी दिस इनको लगा था चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट देन मे बी कुछ टाइम के बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जो है इनसे संपर्क में आएंगे या फिर ये आपको मनाएंगे तो आप मान जाएंगे। बट ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनके मन में घबराहट जो है बढ़ती जा रही है। सो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। और आई ऑल्सो सी कि अपनी इस घबराहट के कारण, अपनी इस एक इस डिसअपॉइंटमेंट जो इतनी ज़्यादा हो गई इनको, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं बचा है, अब जो है मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं। आपके साथ में स्टेबिलिटी इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा बेटर थी जब ये पर्सन आपके साथ में जुड़े हुए थे, जब आप लोग एक रिलेशनशिप में थे। बट देन चूंकि अब जो है कुछ यहाँ पर है नहीं, आप लोगों की कोई काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, तो इस इंसान को समटाइम्स कभी कभी ये सोचते हैं कि मुझे भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए, दूर जाने के बारे में सोचते हैं, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब शायद कुछ हो नहीं सकता है, कुछ कुछ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर दिख रही है। आई ऑल्सो फील के अपनी फ्रीडम को ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको एक बहुत ही एक होता है कि एक इंसान, कई कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, रहते हैं तो उनको एक टाइम के बाद में सफोकेशन जो है होनी शुरू हो जाती है। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स कुछ इस तरह की प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ठीक है, कि एक इंसान के साथ में ज़्यादा टाइम रहे तो इनको फिर बोरियत होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में इनको अपना जो है अपनी फ्रीडम जो है इनको ज़्यादा प्यारी होने लग जाती है। ठीक है, कि आपके साथ में एक अच्छा खासा टाइम निकाल लिया है, कुछ साल गुजार लिए हैं, चलो अब मुझे जो है अब कुछ साल अगर निकालता है इंसान तो वहाँ पर एक कंफर्ट लेवल बन जाता है दोनों तरफ से। तो फिर कुछ सवाल जवाब भी होते हैं, सब चीज़ें, ये सब एक रिश्ते का पार्ट है जो कि होना भी चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट कई लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और उनको फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार बहुत सफोकेशन होने लगता है, मुझे बार बार हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है। इससे अच्छा था मैं अकेला ही ठीक था या अकेली ही ठीक थी, कहाँ मैं आके फंस गया या कहाँ मैं आके फंस गई। तो कुछ इस प्रवृत्ति के भी ये इंसान हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स। सो मे बी कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। वो फ्रीडम मिल तो गई, लेकिन वही है कि वो फ्रीडम जब कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, निकल जाती है, तब जाकर उस चीज़ का जो है एहसास होता है। फ्रीडम के बाद भी जो है चैन नहीं है इस इंसान की लाइफ में, कोई कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं कोई मेंटल पीस नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है। हम्म ऐसा यहाँ पर लग रहा है मुझे। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने आपको हर तरीके से बहुत फ़ायदा उठाया है। आई सी दैट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके कैरेक्टर पर भी जो है सवाल उठाए हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कुछ लोगों के रिश्तों में कुछ ऐसी जो है कुछ ऐसे मैसेजेस मैं यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके कैरेक्टर पर भी बात उठाई हो और आपको बहुत जो है बहुत भला बुरा कहा हो, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची हो। ठीक है, एंड दिस इज़ आई सी कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर ऐसी है। ओके, बहुत ही मे बी इस इंसान के साथ में जब आप रहे हो तो बहुत एक आपने टॉक्सिसिटी झेली है। आई बिलीव कहीं ना कहीं ये बहुत टॉक्सिक इंसान जो है मुझे लग रहे हैं। टॉक्सिसिटी थी आप लोगों के रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कोई स्मूथ रिश्ता आप लोगों का नहीं था, ये नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये है। हम्म अपनी मनमानी बहुत करते हैं ये इस कनेक्शन में, ये करते थे। और
आपकी आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश की है इन्होंने। अगर आपने अपने मन से कुछ करना चाहा है तो मुझे लगता है आपको फ्रीडम नहीं थी इस रिलेशनशिप के अंदर, यू नो। हम्म। यस, ऐसा लग तो रहा है। चलिए अब थोड़े से और मैसेजेस निकालेंगे इस टैरो डेक से, एंड लेट्स सी गाइस यहाँ पे क्या निकल के आता है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अगेन वी हैव 6 कार्ड्स, सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल 6 ऑफ देम। सारे के सारे 6 के 6 कार्ड्स ले लेंगे। चलिए, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और छठा कार्ड जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए आज की इस रीडिंग में मैं स्पोर्ट्स के कार्ड्स जो हैं बहुत देख पा रहा हूँ। एयर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, स्पोर्ट्स, देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, और पहले भी रहा है। देखिए अभी तो फ़िलहाल तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, लेकिन जब रिश्ता भी चल रहा था उस टाइम पे भी मिसकम्युनिकेशन बहुत थी आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और या तो बात आपके बीच में होती ही कम थी, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि बातचीत का जो एक लेवल जो होना चाहिए एक सही रिलेशनशिप के अंदर, वो जो है नहीं था, उसका अभाव रहा है। ठीक है, सही तरीके से बातचीत, थोड़े लेस एक्सप्रेसिव थोड़े से हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। ओके, देखिए मुझे तो ये इंसान इस टाइम पे बहुत अकेले, बहुत अकेला अकेला लग रहा है, अकेले दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनके आसपास मुझे बहुत कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे इनके आसपास जिनको या तो टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए। इनको जो है सार्कास्टिक भी हो रहे हैं इनके साथ में बहुत ज़्यादा, इनके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब हो सकता है कि इनमें से थर्ड पार्टी जिनके साथ में जुड़े हैं ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोगों की, एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें इस तरीके से कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बहुत इन्हें चुभ रही हैं, बहुत एक तीर की तरह जो है बातें चुभ रही हैं इनको। कुछ ऐसी बातें इनको बोली जा रही हैं, कुछ सुनाया जा रहा है, किसी बात को लेकर टॉन्ट मारा जा रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको सीक्रेटली जो है आपको ये करते हैं, फॉलो करते हैं आपको सीक्रेटली, मतलब आपको देखते हैं, आपको जो है सीक्रेटली जो है स्पाई करते हैं आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, ये आप तक रीच आउट करना चाहते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया हुआ है, और ये सिचुएशन वाइसे वर्सा भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, बट नाउ इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, ये रीच आउट तो करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन डरते हैं, डर रहे हैं, डर बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़, मैं एक मैसेज यहाँ पर और पिक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये गेम सा यहाँ पे चल रहा है इस इनकी तरफ से। ये आपको कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। अगेन दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग यू, अगेन दिस पर्सन इज अनब्लॉकिंग यू। तो एक वैसा ये कन्फ्यूजन उन्होंने पैदा करके रखी हुई है आपके जहन में। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। सो वही है, बात तो ये करना चाहते हैं आपसे, लेकिन घबराहट है, डरे हुए हैं। ठीक है, बहुत डरे हुए हैं। और हिम्मत क्या है, मतलब क्या, किस फेस से आपको, क्या मुंह, आप क्या चेहरा जो है आपके साथ सामने लेकर आएंगे, क्या आपसे बोलेंगे, किस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा इनकी बात को सुनो, या फिर इन पे थोड़ा भरोसा करें। बिकॉज आई सी कि काफ़ी ज़्यादा ये जो ट्रस्ट था इन पे, वो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है वो कम्प्लीटली एकदम अब जो है ख़त्म हो चुका है, भरोसा ख़त्म हो गया है। तो ये है।
कुछ यहाँ पर शादीशुदा लोग भी यहाँ पर ऐसा लगता है जुड़े हुए हैं। कुड भी कि आपके पर्सन जो है किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी और के साथ में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि इनका चल रहा हो किसी के साथ में। एंड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों के बीच में टेम्परेरी सेपरेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब डिवोर्स तो नहीं है, बट यहाँ पर टेम्परेरी सेपरेशन हो गया है। आप लोग मुझे लगता है अलग अलग घर में नहीं रह रहे हो। ठीक है, आप अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड यस, आई ऑल्सो सी कि अगर स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये इंसान अगर आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का घर के अंदर रहना बहुत कम होता है और इनका बाहर जो है ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आई सी कि इंसान अब रात रात में भी कभी कभी घर पे नहीं आते हैं, और जब होते भी हैं घर पे, आई सी कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के अंदर साइलेंस बना हुआ है, यानी कि लोग हैं लेकिन उसके बाद भी एक खामोशी है। ठीक है, तो वैसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर जो है पकड़ पा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों के साथ में ये ऐसा हो सकता है, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उन्हीं के केस में बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस हैं। मैंने बताया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है इस इंसान के साथ में दिख रही है मुझे। ठीक है, फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोई चोट पहुंचाई है किसी ने, या तो इन्होंने खुद से ही कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो है फंस चुके हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। सो येस, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रही है आप में से काफ़ी लोगों के केसेस में। एंड रोमांटिक थर्ड पार्टी, और जब से वो थर्ड पार्टी लड़की या लड़का जो भी आए हैं वो इनकी ज़िंदगी में, तब से मुझे लगता है आप लोगों के बीच में दरार आ गई है। तो ये है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।